अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत मैं अपना तारुफ़ करवा के करती हूँ। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ, जैसे आप में से अक्सर होंगी, जो सिंपल पाकिस्तानी हाउसवाइफ्स होती हैं, जो सारा दिन घर और बच्चों के साथ बिज़ी रहती हैं और आखिर में फिर दिन ख़त्म और दूसरा शुरू होने के लिए तैयार रहता है। आज सुबह खैर नाश्ता करते करते मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाया जाए। इसी ख़्याल के तहत मैं सारा दिन छोटी छोटी वीडियोस बना के सेव करती रही और फिर कुछ दिन लगे एडिटिंग वगैरह करने में और आज ये वीडियो आपके सामने है। आज मेरा लॉन्ड्री डे था, तो मैं बस ये लॉन्ड्री से फ़ारिग होकर मैं कपड़े वगैरह सब डाल चुकी थी बाहर और अब खाना बनाने की तैयारी थी। और एक हेल्पर है मेरे पास जो मुझे सफाई वगैरह कर देती हैं, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और आई थिंक कि हेल्पर तो मस्ट है सफाई के लिए। और फिर उसके बाद मैं बस किचन में आ गई थी अपना खाना वगैरह दिन का रेडी करने। मैं अभी इसी वक्त कर लेती हूँ मॉर्निंग में ही, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे से, स्कूल गोइंग हैं, तो फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद तो टाइम नहीं होता कुछ भी करने का। खैर आज बस मैं बना रही थी कोफ्तों का सालन और बीच में मैंने आलू और मटर डाल दिए थे। मेरे बच्चों को मीट बॉल्स पसंद हैं, तो इसलिए उनके लिए मीट बॉल्स बन रहे थे। तो आप बताइए, अगर आपको वीडियोस रेसिपीज़ की चाहिए तो फिर हम डिटेल एक रेसिपी की वीडियो बनाया करेंगे। खैर अभी मैंने जल्दी जल्दी अपना खाने का काम फिनिश किया और ये साथ में फ़्राइज़ के लिए आलू छील रही हूँ मैं। छोटे बेटे को मेरे पसंद है फ़्राइज़, तो स्कूल से आके उसको चाहिए होते हैं। बस ये मैंने धोकर इसको भिगो कर रख दिया था। साथ साथ कॉफ़ी बना ली थी मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं अनार छील के रख रही थी। तो बस कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई साथ साथ और अनार भी छिल गए थे और इसी तरह मैंने पानी डाल के खाने को दम पे रख दिया था। और बस अब हम ये अनार से भी फ़ारिग हो जाएंगे, फिर बाकी घर के लिस्टेड जो काम हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये देखिए बस अनार छिल के और अभी अभी बस 2 मिनट की बात है, छिल जाएंगे और ये छिल गए। और कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई थी और फिर हमने कपड़े भी प्रेस कर लिए कल ऑफ़िस के लिए और साथ में बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी मैंने अभी से प्रेस वगैरह करके रख दिए थे, ताकि फिर बाद में मुझे आसानी हो, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर बहुत काम होता है मुझे उनके साथ। फिर अभी मेरा खाना भी रेडी हो गया था और बर्तन वगैरह मैंने सब धो धा कर किचन जो था अपना समेट लिया, क्योंकि मुझे बर्तन जमा करने वाला सीन जो है ना बहुत बुरा लगता है। अब बस मेरे पास लिटरली सिर्फ 10 मिनट्स थे। जब मैं अपने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह से भी फ़ारिग हो गई तो अब मैं बैठी हुई थी, उनके आने में 10 मिनट थे और मैंने थोड़ी सी मंचिंग कर ली और अब मैं किचन में जा रही थी उनके लिए लंच रेडी करने, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम वो कोई रोटी सालन चावल ऐसा कुछ भी नहीं खाते। सिर्फ उनको जो बच्चे खाते हैं मैक्रोनीज़ फ्राइज़ और रोल वगैरह इस तरह का सामान चाहिए होता है। तो बस मैं छोटे बेटे के लिए फ़्राइज़ बना लूँगी और बड़े के लिए रोल, और इतने में वो लोग भी आ जाएंगे स्कूल से। 2 छोटे से व्लॉगर्स हैं, वो भी ख़याली व्लॉगर्स हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और पता नहीं वो कहाँ हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर्स हैं उनके। खैर अभी आप देखिएगा उनको। और इसी तरह बस ये फ़्राइज़ भी बन रहे थे और रोल भी बन गए और इतने में वो लोग आ भी गए थे और अब एक तूफ़ान मच जाएगा घर में जैसे कि आई थिंक सबके ही घर में मच जाता है तूफ़ान जब वो बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से फ़ारिग होकर आते हैं। तो बस अल्लाह की नेमत है, ये भी बच्चे भी, इनके बग़ैर भी हमारा गुजारा नहीं है। अब ये सब उछल रहे हैं क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने बोल दिया कि भाई मेरे तो मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो छोटा वाला जो है वो खफ़ा हो रहा है कि उसके क्यों मिलियन नहीं है। खैर इनको समझाते समझाते सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। और बस फिर ये फ़्राइज़ भी डन हो गए थे, फिर मैंने इनको नहला धुला कर रेडी किया। ये देखें घर का हाल, ये अब मैं समेटती रहूँगी बस। खैर वही बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बस ये इनको मैंने छोटे वाले को फ़्राइज़ दिए, बड़े को नमाज़ पे खड़ा किया कि पहले बेटा नमाज़ ख़त्म करो ज़ोहर की, उसके बाद जो है वो लंच मिलेगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हें लंच भी ख़त्म करके आए हैं दोनों। एक बड़ा काम होता है इनका लंच भी इनको फ़िनिश करवाना। सुबह में एक डिटेल में इनको समझाती हूँ 5 मिनट तक कि लंच ख़त्म करना है ये वो, तो बस फिर कभी कभी हो जाता है ख़त्म। अब बस वो दोनों बैठे हुए थे अपनी खाना वाना खा रहे थे, तो मैंने उनके बर्तन वगैरह लंच बॉक्सेस बॉटल्स और जितने भी बर्तन थे किचन में वो सब धो के किचन समेट लिया, क्योंकि उसके बाद हमारा बहुत मुश्किल तरीन टास्क शुरू होने वाला है। जैसे कि सब माओं को होता है आई थिंक होमवर्क करवाने का, वो भी लड़कों को काफ़ी मुश्किल है। और आई थिंक मेरे बच्चों में ना स्प्रिंग लगे हुए हैं, कोई अंदर है उनकी बॉडी में कोई स्प्रिंग है जो उनको बैठने नहीं देते।
तो बस बहुत मुश्किल काम है उनको बिठाना। लेकिन मेरा ख़्याल यही है कि माँओं को ख़ुद ही घर में पढ़ाना चाहिए, जो पढ़ा सकते हैं, जिनके पास टाइम है। तो हमें बस यही कुछ अरसा होता है, साल होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उन पे मेहनत करनी चाहिए। जब बड़े हो जाते हैं फिर तो वो खुद ही कर लेते हैं। तो बस अल्लाह पाक नेक बड़ा करे। सब बच्चों के लिए यही दुआ है, मेरे बच्चों समेत, कि अल्लाह पाक सबको नेक बड़ा करे। तो बस अब ये बड़ा वाला तो बैठ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद कर लेता है। 4th स्टैंडर्ड में है ये, ख़ुद कर लेता है, ख़ुद पढ़ लेता है। लेकिन वही बात है कि जो स्प्रिंग है ना वो बैठने नहीं देते, तो फिर मुझे उसको बिठाना पड़ता है। अब ये दोनों अपना होमवर्क करने में बिज़ी हैं और ये शोशे बनाए जा रहे हैं, जो कि गिन गिन के बनाए जाते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है कि पूरे मुझे शोशे जो हैं बिल्कुल ठीक ठीक चाहिए। और उसके बाद ये छोटा वाला भी अपना वर्क कर में बिज़ी है, वर्क टाइम है इसका। तो बस ये लोग काम से फ़ारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो बस फिर इनकी जो बाकी की रूटीन है मैं बताऊंगी आपको। अब ये हमारा 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही लगेगा, लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते, काम करते करते वक्त गुजर जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हो, अगर माँ बाप के पास टाइम है तो ख़ुद ज़रूर टाइम देना चाहिए बच्चों को होमवर्क के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए। और ये है, बाकी सब तो मैं इनको करवा देती हूँ। जो मैथ्स हैं और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। मेरे बड़े वाले बेटे को संडे को लेकर उनको बैठना होता है ज़रूर, कि वो उसको करवाएं, मैथ्स भी एंड कंप्यूटर भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बच्चों के। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है, अल्लाह पाक बस अब आगे नेक बड़ा करे इनको और आगे ज़िंदगी इनकी आसान हो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो बस अब ये छोटे वाले के साथ में थोड़ी हार्ड वर्क मुझे करना पड़ता है, क्योंकि इसकी तो अपनी दुनिया है और जब इसका दिल चाहेगा ये काम करेगा। और काम तब हो रहा होता है जब इसको डर होता है कि बाबा इसको मॉल नहीं लेके जाएंगे अगर ये वर्क अच्छा नहीं करेगा, वरना इसको कोई डर नहीं है काम करने का, अपनी ही दुनिया में बिज़ी रहता है ये। देख भी सकते हैं आप इसको, आवाज़ सुनाती हूँ भी मैं आपको इसकी। बहुत बड़ी फ़िल्म है ये, बहुत बड़ी फ़िल्म है। मेरा बड़ा वाला तो थोड़ा मासूम है, शरारती है लेकिन मासूम है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी फ़िल्म है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात है कि बच्चों के बगैर भी गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक बस नेक बड़ा करे सब के बच्चों को, यही दुआ है सबके लिए। आप भी मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और Vor the new cleaners. They went to play. very nice. The cleaner dot muddy. very nice. Muddy cuddy. The cleaner dot wet. Muddy. That was straw. That was cross. Oh no, Mama. You skip one page. Huh? Chip was cleaner. Chip washed the trainers. Oh no. तो बस यहाँ फिर मैं पढ़ाकर बच्चों को, तो अपनी जो मैंने सुबह लॉन्ड्री की थी, कपड़े ड्राई हो गए तो मैं ले आई थी और जल्दी जल्दी मैंने उनको फ़ोल्ड करके समेटने की, क्योंकि असर का टाइम होने लगा था और कारी साहब भी आने वाले थे। तो बस मुझे बच्चों को फिर सिपारे के लिए रेडी करवाना था। खैर मैंने जल्दी जल्दी से काम अपना समेटा और कपड़ों को जगह जगह पे किया, ये देखें आप। उसके बाद फिर बस असर का टाइम था, फिर कारी साहब आ गए और फिर बच्चे जो थे वो बिज़ी हो गए कारी साहब के साथ। और फिर मैं अपनी असर की नमाज़ पढ़ के तो किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे असर के बाद खाना खा लें, क्योंकि आजकल टाइम कम है ना असर और मगरिब में। फिर बस मुझे मगरिब के बाद इनको लिटाना पड़ता है और मैंने जल्दी जल्दी से ये इनके लिए रोटियां डाली। साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर, तो फिर उनका और बच्चों का एक सेशन चलना था मोनोपली का, तो मैंने साथ साथ खाना रेडी किया अपने लिए भी, मुझे भी भूख लग रही थी। तो बस फिर मैंने और बच्चों ने खाना खाया और बच्चे जो थे अपने अब्बा के साथ मोनोपली में बिज़ी हो गए थे। उसके बाद मैंने उनको लिटाने की कोशिश की कि वो लेटें मगरिब के बाद। फिर एक टाइम लगता है, उनका स्टोरी सेशन होता है, फिर उनको स्टोरी सुनानी पड़ती है। फिर स्टोरी सुनते सुनते वो आराम से 7:30 7:45 तक सो जाते हैं, तो फिर मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। फिर बस यही सीन है, वही घर के काम, वही बच्चों के साथ चलता ही रहता है सब। बस इधर ये इनको मैं खाना खिलाती रहूँगी। आज मुझे ख़ुद खाना खिलाना था क्योंकि ये मोनोपली में बिज़ी थे,
और फिर ये सो गए थे दोनों इसी तरह लड़ते झगड़ते उछलते कूदते सो गए। और फिर मैं किचन में आ गई थी इनसे फारिग होकर सुलाकर अपने हस्बैंड के लिए खाना वाना रेडी करने। और ये थोड़ी सी मिठाई भी खा ली थी, भाई शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है मेरा। तो ये सीन है। फिर बस मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना रेडी किया, वो खाना खाते गए और हम लोग चाय पी के टीवी देखते रहे। बस फिर उसके बाद इशा का टाइम था, तो देखिए आप, बस फिर चाय पीकर मेरा किचन वाइंड अप करके फिर मैं अपना नमाज़ वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ और इसी तरह पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। चलिए फिर अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुश और आबाद रखे और ज़िंदगी की आसानियाँ नसीब हों आप सबको मेरे साथ। मुझे भी अपनी दुआओं में, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर रिस्पॉन्स करिएगा, आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और बस इसी तरह पराठा डन हो गया, चाय डन हो गई और फिर हमारा ये रिलैक्सिंग टाइम चल रहा है। चलें हम भी आराम से चाय पीते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह की अमान में, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।